Recording in progress. उदासी बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखेंगे, अपना दर्शन करें। चल मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच जगमगा रहा है। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करते हैं। चलिए, बाबा ने क्या बताया? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति जी। तो आज शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आज क्या लक्ष्य दे रहे हैं बाबा? आज लक्ष्य दे रहे हैं, आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जी। आज मैंने ये लक्ष्य लिया कि
फिदा होने वाले सच्चे परवाने बनना है। हम्म और कोई इसमें ऐड करो। चलिए, तो आज बाबा ने क्या क्या बताया मुरली में? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ कैसे है? आज का मुरली पढ़कर मुझे बार बार ये ध्यान आ रहा था, रचना बहन, यू हैव टू टेक मी टू आबू। बिल्कुल, मेरा पूरा ध्यान मेरा उधर ही है आज। मेरे को पता है, यही बात दिमाग में आई थी कि नीरू विल रीड दिस एंड थिंक या रियली, या पढ़ के मतलब हर एक लाइन पढ़ पढ़ के मुझे लग रहा है बाबा मुझे भी बुलाओ, मैं तब नहीं आ सकी, या रियली वांट टू गो। और आज का तो बिल्कुल इस चार्ज्ड मी आपके जाना है। आई थिंक फेब में जाएंगे, लगता तो ऐसे है। ग्रेट, Jan is a little too cold, so it will probably be in Feb or March. जब भी आप बोलोगे मैं चलूंगी, चाहे कुछ भी हो। और जो गए हैं, आपको याद आ गया ना क्या क्या देखा था वहां पे, क्या क्या है। तो आबू सबसे बड़ा तीर्थ कैसे है? क्या क्या है वहां पे आबू में, क्या क्या बताया बाबा ने? कितनी आज जो आशा दीदी की मुरली से पहले गीत लगाया था, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। कि गीता में जो कहा था परमात्मा ने, वो उन्होंने पूरा किया। और वो खुद आए जी ना। आबू में दिलवाड़ा मंदिर है ना, गुरु शिखर है वहां पे। ऐसी बहुत सी यादगारें हैं जो बताती हैं कि परमात्मा धरती पर आए, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जो बाबा ने बोला ना, सबको बताओ ये बात। तो दिलवाड़ा मंदिर में क्या है, देखा है जिन्होंने वो तो बता ही सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो भी बता सकते हैं। ऊपर छत पे सारा स्वर्ग का सीन है। हाँ, और नीचे छोटे छोटे से बने हुए घर, जहाँ पर सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, है ना। तपस्या से स्वर्ग, पर साथ में क्या है, स्वर्ग ऊपर नहीं है, पर उन्होंने दिखाना था, वो कैसे दिखाते। और बाबा ने एक और बात मुरली में बोली, जो बना रहा था उसको नहीं रियलाइज हुआ वो क्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहे हैं। वो तो हम जब सुनते हैं तो हमें रियलाइज होता है, मतलब ये है, दिस मंदिर नीड्स दिस ना। हमें तो पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता था। और आबू तीर्थ क्यों है? क्योंकि वहां पर ही बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके ये सब ज्ञान असेंबल किया, धारणा करी। शिव बाबा के अवतरण की भूमि है और भगवान वहां पर, इनकी कर्म भूमि भी वही है। सबका अधर्म को विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना वहीं से करते हैं। वहीं से के आबू स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल है। आबू में है ना, मॉडल बना हुआ जी। आदि देव किसको बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा। राइट, ब्रह्मा बाबा, जो एडम जिसको बोलते हैं, और धर्मों में तो फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, उसके लिए ना। तो आदि देव वो अभी है, बाद में जाके क्या बनता है, क्या बनता है बाद में? श्री कृष्ण ना। श्री कृष्ण जो बनने वाली आत्मा है, उसकी कर्म भूमि है। उसने वहां पर ऐसे कर्म किए जिससे अपने आप को तो किया, साथ में उनके साथ जितनी माताएं बहनें भाई थे उन सबको भी ऊपर चढ़ा दिया। नहीं, ज्यादा विश्व किशोर है। एक बारी वो जो हिस्ट्री हॉल है उसमें कोई लोग आए थे मिलने बाबा, ब्रह्मा बाबा को। उन्होंने एंटर किया, बाबा के साथ तो जितने बच्चे थे वो ऑलमोस्ट लाइक हिम।
तो उन्होंने सोचा यही है इनके वो जो ब्रह्मा बाबा है, क्योंकि उनकी उनकी स्थिति ऐसी थी ना। तो स्वयं भगवान यहाँ सबकी सदगति करते हैं। भगवान जिस धरती पर आए, जिस धरती पर आके उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो धरती की वाइब्रेशन, हम नहीं कह रहे हैं, आए थे यूके से साइंटिस्ट, उन्होंने मेजर की उसकी वाइब्रेशन, उस कहते हैं कि वहां पे जहां वो चलने का जो स्थान है पांडव भवन में, वो स्थान की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है उस जगह पर, है ना। और एक बात आप और नोटिस करी होगी जो गए हैं वहां, जो पांडव भवन है जहाँ पे ब्रह्मा बाबा बैठ के तपस्या करते थे, उसको उन्होंने वैसा ही, और मतलब इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ती है, पर वहां पे रहने का स्थान भी बिल्कुल सिंपल है। जो अब नई बिल्डिंग्स बनी है उनमें तो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जो वहां पे रहने की जगहें भी बनी हुई है ना, वो उसी टाइम का वैसा ऑलमोस्ट चल रहा है। रिपेयर कर देते हैं उसको, थोड़ा और बना देते हैं, पर उसके इतना वो उसके अंदर कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करते। दे वांट टू मेंटेन दैट ना। जो बाबा का कमरा है उसको उन्होंने जरूर थोड़ा सा अच्छे से कर दिया है। कमरा पहले तो बिल्कुल बहुत ही घास फूस की बनी हुई, जो भूसा होता है उसकी बनी हुई थी, झोपड़ी थी, कुटिया। कुटिया जो है, हाँ। अभी तो कंस्ट्रक्शन थोड़ी करी है तो उसको मेंटेन करने के लिए, तो वहां की वाइब्रेशन जो है सबसे पावरफुल, और वहां बैठते हैं तो योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग अपने आप लग जाता है। क्योंकि In वो spite of so many people coming and going, ये सब जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, इतने लोग, but there is no disturbance. और वहां पे ही ये जो सचिन भाई है वहां अपनी क्लास कराते हैं। तो एक ब्रदर ने मेरे साथ शेयर किया था, हमें जानते हैं, तो उन्होंने कहा वहां पे सचिन भाई ने क्लास कराई, उसके बाद मेरा ऐसा योग लगा वहां जो शांति स्तंभ है ना उस पर बैठकर, कि ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सामने खड़ा है। वहां पे वो फील है ना। ज्ञान सरोवर पे सारे ही अपनी अपनी जगह पे उनका वो है, पर पांडव भवन क्योंकि वहां ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि जिसको बोला ना, जहां कर्म किया सारा। हमारे को ज्ञान क्या बताता है, पढ़ने से नहीं बनोगे, करने से बनो। हमारी सारी एफर्ट किस पर है, करने पर। तो यहां स्वयं भगवान ने आके सबकी सदगति की। सदगति किसको बोलते हैं, सदगति होता है जिससे पार लगाना। सतयुग में ले जाने के योग्य बनाना। सतयुग में जाने के योग्य बनाना, और जो सदगति का रास्ता बताए, वो सदगति का रास्ता भी कितना सुख वाला है। रास्ते में चलते हुए तकलीफ नहीं है। हम पहले वैष्णो देवी जो जाते थे, तकलीफ वाला रास्ता, चढ़ाई चढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, कोई चीज जो परहेज बताए हैं खाने पीने के, यस, पर कोई भूखा नहीं रखते बाबा। बाबा क्या कहते हैं, तुम बनो, तुम अपनी सोच को बदलो बस। और जो फिजिकल रूप से हम चीजें करते हैं वो हमारे को हम ऊपर चढ़ने में मददगार बनती है, पर चेंज क्या करना है, अपने थॉट्स को। सारा प्रोसेस है व्हाट आई थिंक, एंड व्हाट आई थिंक इज द अल्टीमेट थिंग, क्योंकि व्हाट एवर आई थिंक उसी से मेरे अंदर फीलिंग जनरेट होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने आपको एक पीस केक का दिया, आपने बड़े प्यार से खा लिया, बहुत अच्छा था, ठीक है। जिसने खिलाया वो आके बोले हमारे पास बचा हुआ था और किसी के लिए नहीं था, तो हमने आपको दे दिया। चले, वही चीज जो अच्छी लगी वो कुछ और बन जाती। एवरीथिंग इज हाउ आई थिंक, एवरीथिंग।
है ना। और जो हम सोच रहे होते हैं उसी से हम बनते हैं या बिगड़ते हैं। स्मृति और विस्मृति, टू रिमेम्बर एंड टू फॉरगेट। पर ये याद रखना है कि क्या याद क्या रखना है और भूलना क्या है ना। ज्ञान क्या है? भूलने का खेल, पुरानी बातें। ज्ञान क्या है? याद रखने का खेल। क्या याद क्या रखना है? नई बातें जो बाबा ने बस याद रखना है क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं। तो उसके लिए कुछ अगर हमारे को छोड़ना पड़े, वो छोड़ना नहीं लगता, वो सुखदायी होता है, वो हमें अच्छा लगता है। आप कुछ कहने लगे थे नीलम बहन? हाँ जी, नहीं बस जैसे आपने कहा ना वो केक के लिए, वो फिर पहले तो लगा शायद ये मेरे लिए ही है। जब उन्होंने कहा ये लेफ्ट ओवर था, दैट मीन्स नोबडी एक्सेप्टेड इट, जस्ट इसलिए आपको दिया कि और कोई मिला नहीं। मिला नहीं। लेफ्ट ओवर से आपकी मन की स्थिति एकदम डाउन जाएगी। ये क्योंकि हम मेरे साथ हुआ हॉस्टल में, जैसे हम खाना ले जाते थे सबसे शेयर करते थे ना, तो एक वहां पे हमारी फ्रेंड ही थी कि 3-4 दिन आने के 3-4 दिन बाद कहती है ये मेरे से और नहीं खाया जा रहा, ये तुम खा लो। मतलब पहले तो देख के लगा बड़ा अच्छा कुछ लेकर आई है, फिर जैसे ही उसने बोला मेरे से नहीं खाया जा रहा है, तो हम सबके अंदर थॉट चले कि अच्छा इसका बचा है तो दे दिया, पहले नहीं दिया। मतलब सारा सोच के ऊपर है ना। जो अच्छी लग रही थी चीज वो सडनली अच्छी नहीं सडनली वो लगता है ओ आई डोंट वांट इट नाउ। बट बचा नहीं, ये रिजेक्टेड है, तो रिजेक्टेड थिंग इज गिवन टू यू। हाँ, मतलब उस समय हम ये भी सोच सकते हैं ठीक है ना, हमें तो अच्छा लग रहा है खा लो, पर वो ही बस सारा कुछ थॉट के ऊपर। तो कौन सी बात मनुष्य समझ जाए तो आंखों में भीड़ लग जाए? निश्चय। हाँ, निश्चय तो चाहिए, पर बाबा ने क्या बोला कि अगर सबको पता चले कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान या आबू में आते हैं। जब बाबा आते हैं, आबू में आते थे दादी के तन में, तो जिस सीट पर दादी बैठी होती थी ना, जब सब निकल जाते थे ये माताएं जाके उस सीट को टच करते थे कि यहाँ भगवान बैठे। इतना होता था वहां पे, वो जहां पे भी उनका स्पर्श हुआ उसको मेरे को टच करना है, मुझे भगवान की वाइब्रेशन मिलेगी, इतना था जिसकी भावना है। और Actually, there was a time when I happened to meet Sister Shivani. So I asked her, I want to touch you. उन्होंने मेरे को देखा एक बार और मैंने उनकी बाजू को टच किया। शायद उस टाइम ज्यादा निश्चय भी नहीं था, बहुत पुरानी बात है, मेरे को कुछ फील नहीं हुआ। मैं एक्चुअली बताऊं, इट वाज एक्चुअली अ न्यूट्रल थिंग कि उस टाइम नहीं मेरे को महसूस हुआ। लेकिन नीलम बहन, बाबा तो शिवानी के तन में नहीं आते। नहीं, दैट इज डिफरेंट, वो तो बाबा की तो बात ही कुछ और है। हाँ, इट वाज जस्ट कि आप, मेरी थॉट है कि शी इज श्रेष्ठ आत्मा, तो शायद मेरे को टच करने से कुछ महसूस, बहुत पुरानी बात है, I know. 10 years बैक। लेकिन वही बात आ जाती है कि निश्चय की बात है, वंस आपके मन में संकल्प बात है, एक हमारे को बाबा ने सिखाया है, हमारे को एक दूसरे को टच करने का कोई वो नहीं है। हम एक दूसरे को अपने थॉट से ही टच करेंगे। एक्चुअली नॉट अलाउड इन द सेंटर। हम जैसे दीदी को मिलते हैं, वी डोंट गो एंड हग हर। That means she was having that kavach around her. That is why I didn't feel anything. Yes, didn't feel anything. जैसे अभी कोई आए, भाई आए जी, वो कहते हैं जी दीदी हमने तो आपको हक करना है, तो मतलब एक भाई ठीक है, एक पता नहीं क्या दृष्टि है किसी की, तो बस हम जब हमने सीख लिया कि मैं तो आत्मा हूं, तो इसकी जरूरत, मैं तो माता हूँ। एग्जैक्टली बाबा, सॉरी, हाँ जी, नहीं बोलो।
बाबा मैंने उनके वीडियो में भी देखा था कि एक सीनियर दीदी बाबा को गुलजार दादी को हक करने के बहुत पास आए जा रहे थे, क्योंकि तब उनके शरीर में बाबा आए हुए थे। तो दूसरी जो उनकी असिस्टेंट हेल्पर दीदी थी वो उनको मना कर रही थी कि दीदी ये मत करो, ये मत करो। हाँ, हमने गुलजार, अभी बाबा नहीं आए हुए थे गुलजार दादी के तन में, तो मेरी फ्रेंड है उसने बोला कि मैं तो दादी को हक करना चाहती हूँ। दादी सोचते रहे, दादी ने बोला, अब उन्होंने जवाब तो देना था ना, कि अगर मैं आपको हाँ बोलूंगी तो मुझे सबको हाँ बोलना है। और उनकी हेल्थ तो हमें पता ही है क्या थी। पॉइंट इज दिस कि जब आप हमें हमने समझ लिया हमारा एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीवन इज विद आवर थॉट्स। The connect is through the soul, not through the body. यस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं सब उनको हक करना चाहते हैं। मेरे ग्रैंडसन है और वो उनका एक रूल है, वो कहते हैं नो वी डोंट वांट एनीवन टू हक अस। बच्चा है ना, वो दे आर हैप्पी विद जस्ट द प्रेजेंस ऑफ पीपल। उनके अंदर भी प्योरिटी होती है, दे डोंट नीड दैट। हम करते हैं। फिर उनको सिखा दिया कि सब लोग बोलते हैं ना गिव मी 5, ऐसे ऐसे करके हाथ मिला लो बस। क्योंकि हम जब बड़ों के पास जाते हैं हमें तो उनकी वाइब्रेशन से सारा कुछ मिल रहा है, उनकी दृष्टि से मिल रहा है। तो ये मतलब शरीर को तो वो कहते हैं ना मिट्टी है, एक्सप्रेस करता है शरीर, पर शरीर को तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है। आई एम नॉट द बॉडी। ये बात हमको याद रखनी है। मैं तो बाताओं की भावना की बात कर रही हूँ। वो कैसे उनको लगता था यहाँ बाबा आए, तो बाबा ने आज क्यों बताया आपको, आज बाबा ने बोला ना मैं भावना का भाड़ा देता हूँ। कोई तो ऐसे लग जाते हैं, अच्छा भगवान आते हैं चलो चलो चले, समझ नहीं आया ज्ञान। पर बाबा कहते हैं मैं उस भावना का भी देता हूँ। भगवान से कितना प्यार है। जैसे आपने शेयर किया कल कि मैं सोचती हूँ मैं भगवान को अपने घर के अंदर ले जा रही हूँ, तो मेरे अंदर वो भावना क्रिएट होती है। तो उस भावना का भाड़ा भगवान देता है ना। और आज दीदी क्या बता रहे थे कि ये सिस्टर बोल नहीं सकती थी, उसने बोला मुझे सिर्फ मुरली को सुनाने का चांस दो, और हाँ जी का पार्ट उसने अडॉप्ट किया। अभी सुनना बाद में जो जी, उसका एक्सपीरियंस है। सुनेंगे, दीदी बुला रही थी उनको, तो वील लिसन हाँ, टू इट। है ना। तो एंड क्या होता है, हमने बाबा की बात को नियम से फॉलो किया, बाबा उसका रिजल्ट ना दे ये हो नहीं सकता, वो देगा ही। ये नियम में शक्ति है। बाबा ने नियम बनाया, मैं करके छोड़ूंगी कुछ भी हो जाए, उसमें बहुत पावर है। आप देखना, जैसे एक बारी क्या हुआ, मेरे को कोई बात हो गई, तो कोई थोड़ी सी डिस्टर्बिंग बात थी, आई सेंटर से ही थी, और मैंने डिसाइड किया मैं सेंटर पर बैठकर योग करूंगी इसके लिए। अब वो सिचुएशन जो है उसको क्रॉस तो करना था, और अंदर संकल्प चल रहे हैं मेरे पास उस सिचुएशन के, अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं जिद से बैठी रही। When I finished the yoga and I got up, I got a call that everything has got sorted. I just finished the yoga. अब वो कब आता है चीज ये हम नहीं कह सकते कि मैंने योग किया अभी आ जाए, नहीं। कोई चीज ज्यादा जिद्दी होती है ना, बड़ी देर की होती है, कितना लंबा समय की है, वो सब बहुत सारी बातें रोल प्ले करती हैं। पर हमने बाबा को प्रॉमिस किया और हमने किया, बाबा उसका रिजल्ट मुझे ना दे इज इम्पॉसिबल। तो आबू के लिए आज बाबा ने और क्या क्या बोला। अच्छा ये बताओ पहले, अगर पूरा निश्चय है तो क्या होगा, जो आप बात कर रहे थे सविता।
निश्चय हो तो एक तो धारणा इजी हो जाती है, एंड वो वाली बात जो कि ज्ञान की दिमाग से नहीं दिल से फिर एक्सेप्टेंस होती है। दिल से एक्सेप्टेंस होती है। बाबा ने बोला अगर निश्चय है तो प्यार से याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे तो बल मिलेगा, बल मिलेगा तो सेवा अच्छी करेंगे, और फिर याद क्या रखना है, निश्चय होगा तो कि मैंने ही विश्व को पावन बनाने में, सुंदर बनाने में मैंने ही तो देना है अपना योगदान। ये सारी बातें निश्चय से ही आएंगी, है ना। और धारणा जैसे आपने बोला अच्छी होगी, और दिल से याद करना। अगर निश्चय है तो दिल से याद करेंगे, दिमाग से तो सिर्फ हम समझते हैं। समझ लिया, करने के लिए हमारी इमोशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। इमोशन ओनली फॉर बाबा। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस तो बहुत करते हैं, योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है, सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती है। हाँ, ज्ञान में कमी का मतलब क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते जी। तो हम सोचें, हम में से कौन कौन मनन चिंतन करते हैं? जो नहीं करते तो करना है। यहां कर लिया एक बात है, जब हम अपने आप बैठकर, आई एम श्योर हमारे में से सभी को 5 मिनट तो मिलते ही होंगे। इट इज इनफ। क्योंकि आप एक बार लिखने बैठोगे ना, आपको रियलाइज नहीं होगा आप कैसे लिख गए सारा। मनन चिंतन से बुद्धि का ताला खुलता है, बहुत सी रियलाइजेशन होती है, और जो आपने मनन चिंतन किया उसकी वैल्यू, हमने किसी का सुना होता है ना, वो भूल जाता है। हमने अपना जो किया होता है वो कभी नहीं भूलता। और बताएं, और क्या बोला? बाबा ने बोला दुनिया वाले कुछ नहीं जानते। क्या क्या नहीं जानते? कॉन्फ्रेंस करते हैं और विश्व शांति का मतलब ही नहीं जानते, बिकॉज दे डोंट नो कि विश्व में शांति कब थी और कैसे थी। और वो शांति का मीनिंग क्या है, वो क्या समझते हैं? इफ देयर इज नो वॉर देयर इज पीस। जो अंदर की शांति है उसकी तो किसी को महसूसता ही नहीं है ना। और वो उनको श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते। कहते हैं हम वैष्णव धर्म के हैं, पर वैष्णव धर्म है क्या? वैष्णव धर्म किसको कहेंगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म किसको कहेंगे? जिसमें सब सत्यता अपनी सत्यता में टिके हुए हैं। सोल कॉन्शियस होके जब हम हर कर्म करते हैं तो हम वैष्णव है। फिर मतलब मैं एक भी नेगेटिव थॉट को, वेस्ट थॉट को टच नहीं कर रही। वैष्णव को वेजिटेरियन बोलते हैं दुनिया में। मैं एक भी उल्टी चीज, सीधी चीज खा नहीं रही, आत्मा को नहीं खिला रही, फिजिकली भी नहीं खा रही, आत्मा को भी नहीं खिला रही। मैं एक का सत्संग करती हूँ, पवित्र रहती हूँ, सेलिब्रेसी की भी बात है, और पवित्र भोजन खाती। तो मैं कह सकती हूँ मैं वैष्णव। वैष्णव धर्म का अर्थ यही। और देखें तो तीर्थ हम किसको कहते हैं, और तीर्थ में जाते क्यों हैं? क्यों जाते हैं तीर्थ में? पीस एक्सपीरियंस करने, पीस एक्सपीरियंस करने। और एक्चुअली तीर्थ उसे ही कहा जाता है जहां पर हम भगवान के अवतरण की या कर्म भूमि की यादगार है। दुनिया के तीर्थ भी ऐसे ही हैं। हाँ, दुनिया के तीर्थ जो है ऐसे ही है, और समझते ही है। हाँ जी, पर हम जाते क्यों हैं? वहां जाके क्या होता है? पाप भस्म होते हैं,
हम प्योर बनते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सारी मतलब किसी का कुछ, बस ये सारी बातें हैं। और अगर देखें तो आबू में क्या होता है जाने से? वहाँ की वाइब्रेशंस आबू में ये सब मिलता है। आई थिंक मैं गई तो नहीं हूँ, पर जैसे एक्सपीरियंस सुनती हूँ, शायद वहां जाकर कोई मनोकामना रह नहीं जाती। वहां जाकर एकदम मनोकामना क्या पूरी होती है? हमारी उल्टी वाली मनोकामनाएं रिमूव हो जाती हैं। हाँ, जो सीधी संतुष्ट वाली कि मैंने तो स्वर्ग कुछ जाना है, वो मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ और मांगने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल कुछ मांगने का आत्मा पावन होती है, हाँ, प्योर बनती है, एकदम से भरपूर और संतुष्ट हो जाती है। संतुष्ट हो जाती है कि ये तो करना था। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? मॉडल्स दिखाने की बाबा ने बात की, पर बाप जो है ना, आबू की बहुत भारी महिमा। ये एंड में सब लोग वहां जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। बाबा ने बोला लिटरली लाइन आबू से दिल्ली तक लग जाएगी। सब कहेंगे वहां जाएं तो सही, परमात्मा की भूमि है। और वहां पे एक सेकंड की दृष्टि, एक सेकंड को वहां की मिट्टी को उठा के माथे पर लगाएं। ये होगा जब जब और कुछ नहीं नजर आएगा ना, तब इस तरफ आएंगे। क्योंकि क्या है, जो दुनिया के गुरु हैं, जो भी देते हैं अच्छा देते हैं, इंटेंशन भी अच्छी होगी, वो सब कुछ है, पर है तो मनुष्य ना उनकी, क्योंकि मनुष्य तो लिमिटेशन है। एक मेरे ब्रदर के फ्रेंड हैं, वो किसी गुरु के पास जाते थे, बहुत हैप्पी थे वहां जाकर, सबको बोलते थे वहां जाओ, और उस गुरु ने छोड़ दिया शरीर, डिप्रेशन में चले। तो क्योंकि मनुष्य तो लिमिटेशन आ गई ना, अब शरीर छोड़ दिया, अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। इन दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज का। फिर कुंभकर्ण की नींद की बात करें ना, कुंभकर्ण की नींद के ऊपर मनन चिंतन क्या करोगे? क्या कहेंगे कुंभकर्ण के लिए? कान उसके इतने बड़े बड़े हैं, जितना भी ढोल बजाओ फिर भी नहीं जागता हो, हाँ, फिर भी सोया रहता है, ढोल बजाने के बावजूद भी सोया रहता है। 6 महीने आधा कल्प सोता है, आधा कल्प जागता हाँ, तो हम ही वो कुंभकर्ण है। जी। हमारे को पहले कुछ ज्ञान सुना भी होगा तो हमने उसको अनसुना किया, फॉलो नहीं किया ना, और फिर जागते हैं तो बनते हैं। तो कुंभकर्ण की नींद तो सभी सो रहे थे। फिर बाबा ने बोला ना, यह तो बात है, साक्षात्कार करना, जाकर नौदा भक्ति करो। बाबा ने बोला साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, ये उसकी डिमांड मत करो, उससे कुछ मिलता नहीं है, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन जाएंगे। नौदा भक्ति अगर करते हैं, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बात ही न्यारी है। यहाँ की क्या न्यारी बात है? हमारी बातें सारी न्यारी कैसे है? क्योंकि कुछ करना नहीं है, सब कुछ इंटरनल है। बुद्धि चेंज होती है, बुद्धि चेंज होती है, और भक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान और धारणा है। एक बाबा को याद करेंगे तो सद्गति जरूर मिल जाएगी। और न्यारी बातें बताते जाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाबा उन्हें ज्ञान देते हैं। और सबसे न्यारी बात मुझे जो लगती है, हमें एक्चुअली भगवान मिल जाए। हमने जो कुछ भी किया, साईं बाबा के मंदिर जाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, ये भी भगवान का रूप है, वो भी भगवान का रूप है, फील तो आई नहीं कोई। थोड़ी देर को अच्छा लगा, 5 मिनट को, 10 मिनट को,
किसी को बोला अच्छा इस चीज के लिए मैं क्या करूं, उस चीज के लिए क्या करूं। अभी क्या है, भगवान मिला है ना। और Actually, हम करने हम मान भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है भगवान बता रहे हैं। यस, मान भी इसीलिए रहे हैं। भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब आप देखो, हमारे को बोलते हैं तुम्हें कैसे पता 5,000 वर्ष, ठीक है, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रूफ जो साइंस वाले देते हैं। जो बाकी सारी चीजें बताई हैं वो सारी मुझे ट्रूथ लग रही है, जो जो इसका लॉजिक है वो मुझे ट्रू लग रहा है। मैं ये कहती हूँ, दुनिया में क्या बोलते हैं कि सतयुग करोड़ों लाखों वर्ष का है, कलयुग अभी बच्चा है, वो कैसे मान लिया? उसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं रेज करते, है ना। देवी देवता है, उसकी 8 भुजाएं हैं और रावण के 10 सिर है, सारा कुछ मान लिया। हाँ, ये तो था ही, ऑब्वियसली ऐसे ही था, ऐसे बोलते हैं ना। वो जो अटपटी बातें हैं उनके लिए क्वेश्चन रेज नहीं किया, ये जो अकल वाली बातें हैं उसके लिए क्वेश्चन रेज होता है। इसलिए कि ये बहुत सालों से, बहुत हाँ, वो जन्मों परंपरा से भी ही है। बहुत नहीं ख्याति प्रोसेस दीदी, चल इसमें रहा है कि हमारी बुद्धि कुंभकर्ण की तरह सो रही है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी अच्छा, बोलते हैं। वो बिल्कुल वाली बात। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो न्यारी बातें ऐसे आप निकाल के जिसने भी करना है वो लिख और एक न्यारी बात ये भी है कि हमको पता है कि कल भी 5,000 वर्ष का है, बाकी सब तो कहते हैं 40,000 वर्ष का है। 40,000 वर्ष, पता नहीं क्या क्या, बहुत अलग अलग, जी, हर एक के अलग अलग है। क्या है, सतयुग सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये छोटा, कौन सा बड़ा, आई डोंट नो, जो भी है। दीदी वो जो वाइब्रेशन मंदिर में मिलती हैं उसके लिए मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है न्यारापन ये है कि हमें 24 घंटे हमको वो अनुभव होता रहता है। यस, जो चाहे वो कर सकता है जी। ना। तो फिर बाबा ने जो एक और बात जो है, इसको भी हमें याद रखना है, तलवार में जौहर नहीं है तो किसको तीर नहीं लगेगा। जौहर क्या है मतलब, याद का जौहर। शार्प होती है ना तलवार, तभी वो काट सकती है। तो ये जो दिव्य बुद्धि है, जितनी शार्पनेस इसमें होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी कि अब क्या बोलना है, अब क्या कैसे समझाना चाहिए, तो उसको कहते हैं याद का जौहर। तो तीर लगेगा मतलब दूसरे को समझ आएगा, रियलाइजेशन। बाबा ने कल भी बोला था सांवरा ब्रह्मा बाबा के लिए, आज क्या बोला है, मेरी वजह जो सांवरा है उसका नाम डाल दिया। बाबा ने आज ये भी कहा कि वहां तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा, यहाँ तुमको मिला है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। भावना भी कौन सी, दिल की, दिमाग वाली नहीं, है ना। क्या है वरदान, आंटी पढ़िए। मेरे ख्याल वो म्यूटेड है, उनसे ऑन नहीं होता। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने, स्लोगन है, ये स्लोगन है। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। जो याद में होगा, देख कल भी बाबा ने बोला था ना, ये हो नहीं सकता कि तुम्हें ज्ञान मिला, तुम्हें हैप्पीनेस मिल रही है ना, ज्ञान मतलब तुम्हें ज्ञान मिला, तुम याद में हो और तुम सेवाधारी ना हो। जिसको ज्ञान मिल गया उसके मुख से वो ज्ञान निकलेगा ही। बाबा कहते हैं ना, तुम भ्रमरी की तरह भू भू करते हो, ज्ञान मिला तो भू भू करेंगे। नहीं, आप सब सुनाते हो ना किसी तरीके से। सो ये है, और उसमें करने के लिए क्या है, दिल से, दिमाग से कुछ नहीं करना, दिमाग से समझना है, समझ कर फिर करना है। और जब एक्सपीरियंस होता है उस इमोशन के को ना बार बार रीलिव करना है। और जो बाबा ने कहा दिमाग से बोलने वालों को सदा काल की खुशी नहीं होती। हाँ, उस टाइम तो शॉर्ट लिव्ड। देखो, जब तुम अपने मुख से अच्छी बात निकाल रहे हो, अंदर मनन चिंतन अच्छी बात का चला, आपने वो निकाली,
तो आपको सुख तो मिलेगा, गारंटीड। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है, परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवानी हैं। फिदा होना किसको कहते हैं? हम्म, फिदा, जो फिदा होता है, न्यौछावर हो जाना। कुर्बान जाना। हम्म, वो कहते हैं ना, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर जी तेरे को नहीं छोड़ेंगे, जी जो मर्जी कर ले ना। तू अमृत पिला चाहे जहर पिला, मैं तो जैसे मीरा की कहानी बताती कि उसको जहर का प्याला क्या बन गया था। ठीक है, तो आज आबू की महिमा, निश्चय, और बाबा ने बोला तुम्हारी भावना कौन सी हो ना, सच्चे सच्चे अंदर से दिल की भावना से बाप को याद करना। और हमारी बातें सारी न्यारी हैं, सारा कुछ जो आबू में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए वो जगह को ढूंढा, जो जगह ढूंढ रहे थे रहने के लिए आबू में ढूंढी, आबू में ही जाना था। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी दिलवाड़ा मंदिर है, गुरु शिखर है, अंबा का मंदिर है, सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, चलिए योग करें। आज का मनन चिंतन न्यारी बातें। न्यारी बातें ले लो। किसी ने कुंभकर्ण के ऊपर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। मेरे को एक और थॉट आ रहा था कि फिदा होने का अर्थ क्या है? बी टोटली इन लव। टू बी टोटली इन लव, यस। यहाँ लव विद द डिवाइन है। वो जो एक वो है ना, परमानंद योगांश की जो बुक है, द डिवाइन रोमांस, बस वो रोमांस चलता रहे विद माय बाबा। मतलब इतना भी बाबा ने बोला है, अगर तुम बस, तुम्हारे को मुश्किल आए तो बोलो बाबा, मेरे बाबा आ जाओ, मदद करो, तो मैं दौड़ा दौड़ा आता। These sentences are so powerful. चलिए सब कंफर्टेबल होके बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप पर फोकस हो जाए। मैं राजयोगी आत्मा, एक परम पिता को पहचान, निश्चय बुद्धि बन, स्वयं के जीवन को परिवर्तन कर रही। एक बाबा को पहचानने से मेरे जीवन के हर इच्छाएं पूरी हुई। गिफ्ट के रूप में बाबा ने सब कुछ दे दिया। मुझे आज वो मिला जिसको सारा विश्व ढूंढ रहा है। मुझे वो मिला जिसको मैंने 63 जन्मों से ढूंढा। मुझे वो मिला जिसने हर कल मेरा बेड़ा पार किया।
अपने भाग्य को सराहे। कदम कदम पर मदद करने वाला, कदम कदम पर मेरे साथ चलने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला, मेरा पिता, मेरा साजन, मेरा साथी बनकर, मुझे अपना कर, मुझे क्या से क्या बना रहा है। इन स्मृतियों को अवेकन करेंगे। जैसे जैसे ये स्मृतियां अवेकन हो रही हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ परम धाम। शिव बाबा की किरणों के नीचे। बाबा मुझ में बल भर रहे हैं। जीवन परिवर्तन करने के लिए। इस जीवन में स्वयं की श्रेष्ठता को अनुभव करने के लिए। अब परम धाम से नीचे उतरे, आए सूक्ष्म लोक में। बाप दादा के सामने बाबा ने मेरे लिए कमल का आसन, लाइट का आसन बनाया। उस पर बैठ जाए। अब से मिलकर मैं आत्मा हल्की हो गई, कमल आसन पे बैठने के लायक बन गई। कमल आसन, ज्ञान युक्त आसन। अर्थात दुनिया की हर बात से न्यारी। बाप दादा और मैं बाबा की दृष्टि से, बाबा कह रहे हैं अब करो मनसा सेवा। हम सब अर्ध चंद्रमा की तरह अपनी सीट्स ले लेते हैं।
कमल पुष्प की सीट है, लाइट की सीट। नीचे धरती को देखें, कलयुगी धरती। बाबा इस धरती को दृष्टि दे रहे हैं और हम सब मिलकर भी बाबा से लेना और धरती पर देना। पांचों तत्वों के लिए, हर जीवात्मा के लिए श्रेष्ठ संकल्प करते हुए, हम शुभ भावना रखते हुए देंगे। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। विचारों में शक्ति गजब की समाई, विचारों में शक्ति गजब की समाई। अच्छे विचारों में सबकी भलाई, हटा दे हर बिखरे तम आवरण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा। हृदय में हमारी शुभ भावना है। हृदय में हमारी शुभ भावना है। सभी हो सुखी, शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारी शुभ भावना है। सभी हो सुखी, शांत शुभ कामना है। रखें स्मृति में किए प्रभु से प्रण को। चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा।
वापस अपने स्थान पर। और आज सारा दिन इस न्यारी अवस्था को बनाएंगे, निश्चय को बढ़ाएंगे और न्यारी अवस्था से सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।